कप्तान की नई हदायत सामने आ गई हैं। जो ही नून लीग और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद होता है, हुकूमत साजी के हवाले से तमाम तर मामला जो है वो फाइनल कर लिए जाते हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी के गैर फितरी इत्तेहाद के बाद कप्तान ने अपने खिलाड़ियों को नई हदायत जो है वो जारी कर दी है। वो नई हदायत क्या है? दूसरी जानिब कप्तान के अहम तरीन खिलाड़ी जिनमें फैसल जावेद और मियां असलम इकबाल शामिल है, वो मंजर आम पर आ गए हैं। अब मजीद कौन कौन से खिलाड़ी जो है वो मंजर आम पे आ रहे हैं और क्या सिनेरियो बनने जा रहे हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग के गैर फितरी इत्तेहाद का जो है वो क्या मुस्तकबिल है, आया ये इत्तेहाद लॉन्ग टर्म चल भी पाएगा या नहीं चलेगा, इस हवाले से भी हम आपको बताएंगे। और हम आपको बताएंगे कि नवाज शरीफ मंजर आम से गायब क्यों है, इस हवाले से भी अहम तरीन हम आपको स्टोरी देने जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फारूक जौहरी और आप देख रहे हैं फारूक जौहरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की कुछ अहम तरीन खबरों के साथ आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर जो है वो हाजिर हुए हैं। आज की पहली अहम तरीन खबर हम आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से देंगे कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के गैर फितरी इत्तेहाद के बाद कप्तान ने अपने खिलाड़ियों को नई हदायत जो है वो जारी कर दी है। वो नई हदायत क्या है, आज के व्लॉग में हम आपको इस हवाले से अहम तरीन खबर देने जा रहे हैं। दूसरी जानिब कप्तान के अहम तरीन खिलाड़ी जिनमें फैसल जावेद और मियां असलम इकबाल शामिल है, वो मंजर आम पर आ गए हैं। अब मजीद कौन कौन से खिलाड़ी जो है वो मंजर आम पे आ रहे हैं और क्या सिनेरियो बनने जा रहे हैं, क्या मंजरनामा बनने जा रहा है, इस हवाले से भी आज के व्लॉग में अहम तरीन इंसाइडर हम आपको देने जा रहे हैं। तीसरी जानिब पीपल्स पार्टी और नून लीग के गैर फितरी इत्तेहाद का जो है वो क्या मुस्तकबिल है, आया ये इत्तेहाद लॉन्ग टर्म चल भी पाएगा या नहीं चलेगा, इस हवाले से भी हम आपको बताएंगे। और हम आपको बताएंगे कि नवाज शरीफ मंजर आम से गायब क्यों है, इस हवाले से भी अहम तरीन हम आपको स्टोरी देने जा रहे हैं। लेकिन आज की पहली अहम तरीन खबर हम आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से देने जा रहे हैं। कप्तान की नई हदायत सामने आ गई हैं। जो ही नून लीग और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद होता है, हुकूमत साजी के हवाले से तमाम तर मामला जो है वो फाइनल कर लिए जाते हैं, तो कप्तान ने अपने अपने खिलाड़ी हैं उनको नई हदायत जारी कर दी है। उन नई हदायत के मुताबिक कप्तान ने वाज़ेह तौर पर अपने खिलाड़ियों को कह दिया कि जो नई हुकूमत बनने जा रही है इसके खिलाफ भरपूर अपोजिशन का किरदार अदा किया जाए। पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर भरपूर तरीके से जो है वो अपोजिशन की जाए और हुकूमत को टफ टाइम दिया जाए। कप्तान ने वाज़ेह तौर पर अपने खिलाड़ियों को कह दिया है कि पार्लियामेंट के अंदर जो भी बिल पास हो, कोई भी अवामी मुफाद के खिलाफ कोई मामला होता है या बिल पास होता है, या फिर बिजली की कीमतों में इजाफा, गैस की कीमतों में इजाफा, डॉलर के रेट ऊपर जाना हो, इस तमाम तर सूरत-ए-हाल में भरपूर तरीके से हुकूमत को टफ टाइम दिया जाए, भरपूर एहतजाज भी किया जाए और हुकूमत के खिलाफ जो है वो अवाम के अंदर तमाम मामलात को भी लेकर जाया जाए। और महंगाई के हवाले से कप्तान ने वाज़ेह तौर पर अपने खिलाड़ियों को कह दिया है कि महंगाई जूं जूं बढ़ती है तूं जो है हुकूमत को टफ टाइम दिया जाए। पार्लियामेंट के अंदर भरपूर तरीके से जो है वो एहतजाज किया जाए और पार्लियामेंट के बाहर भी जो है सड़कों पर भी भरपूर एहतजाज किया जाए, एहतजाजों की कॉल भी दी जाए और हुकूमत को इस तमाम तर इक़दामात से रोकने की भरपूर जो है वो कोशिश की जाए। यानी कि तमाम सूरत-ए-हाल में कप्तान ने अपने खिलाड़ियों को वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि हुकूमत को टफ टाइम दिया जाए, किसी तरह भी अपोजिशन जो है वो नरम ना रहे बल्कि भरपूर तरीके से अपना अपोजिशन का किरदार अदा करे। दूसरी जानिब व्यूअर्स, आपने देखा कि फैसल जावेद और मियां असलम इकबाल मंजर आम पर आ गए हैं। पेशावर हाई कोर्ट से राहदारी जमानत लेकर उन्होंने धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी है। अब जो कप्तान के मजीद जो खिलाड़ी जो इसमें मंजर आम से गायब है, खास तौर पर मुराद सईद के हवाले से जराए दावा कर रहे हैं कि जल्द वो भी मंजर आम पर आ रहे हैं। इसी तरह राहदारी जमानत लेकर पेशावर हाई कोर्ट से जो है वो अवाम के अंदर आएंगे और तमाम मामलात को अवाम के अंदर रखेंगे। जो कुछ हुआ है और जो कुछ उन पर बीती है वो अवाम को बताएंगे। लेकिन हमारे जराए ने इस बात की भी तस्दीक की है कि तमाम खिलाड़ी जो कि मंजर आम से गायब थे, आईन और कानून के मुताबिक अपने तमाम मुकदमात का जो है वो सामना करने के लिए तैयार है और अपने तमाम मुकदमात का सामना आईन और कानून के अंदर रहते हुए करेंगे और भरपूर तरीके से जो है वो अपनी कानूनी जंग भी लड़ेंगे। तीसरी जानिब अगर बात की जाए कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान एक मरतबा फिर जो है वो इत्तेहाद हो गया है, इत्तेहादी हुकूमत बनने जा रही है। PDM-2 हुकूमत का ऐलान कर दिया गया है। बिलावल भुट्टो जरदारी और शहबाज शरीफ ने वाज़ेह तौर पर जो है तमाम तर मामला जो है वो फाइनलाइज कर ली है, टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो फाइनलाइज
हो गई हैं। जरदारी सदर होंगे तो शहबाज शरीफ नीचे वजीर आजम होंगे। स्पीकरशिप भी जो है वो नून लीग लेगी है, लेकिन पंजाब और केपीके की हद तक जो गवर्नरशिप है वो पीपल्स पार्टी ने अपने पास रखी है। उसकी क्या वजूहत है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन इस तमाम तर सूरत हाल में खास तौर पर तमाम मामलात को लेकर नवाज शरीफ मंजर आम से क्यों गायब हैं, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। ये बहुत सी चहमगोइयां हो रही हैं कि नवाज शरीफ आखिर तमाम तर मामले में, तमाम तर सूरत हाल में मंजर आम से गायब क्यों है। तो हमारे जरा इस बात की तस्दीक की है कि नवाज शरीफ इस तमाम तर मामले को लेकर खासे नाखुश हैं। शहबाज शरीफ को उन्होंने वाज़ेह तौर पर कह दिया था कि वफाक में किसी तौर पर भी हुकूमत ना ली जाए या पीपल्स पार्टी से कम इत्तेहाद ना किया जाए, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपनी तमाम इलेक्शन कैंपेन में सिर्फ एक फर्द है जिसको निशाने पर रखा, वो नवाज शरीफ है। नवाज शरीफ तमाम सूरत हाल में किसी तौर पर भी खुश नहीं है। उन्होंने शहबाज शरीफ को इस अमर से रोकने की भरपूर कोशिश की, लेकिन शहबाज शरीफ किसी सूरत नहीं माने और उन्होंने तमाम तर मामला को फाइनलाइज कर लिया। अब हमारे जरा इस बात की तस्दीक करते हैं कि नवाज शरीफ हुकूमत जो पंजाब में हुकूमत साजी है उसकी हद तक जो है वो पाकिस्तान में मौजूद रहेंगे। मरियम नवाज को इक्तदार के मान में पहुंचाने के बाद, मरियम नवाज को वजीर आला पंजाब बनवाने के बाद हमारे जरा इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि नवाज शरीफ लंदन वापसी पर भी गौर कर रहे हैं और इस हवाले से अवाम को यही बताया जाएगा कि मियां नवाज शरीफ लंदन जो है वो अपने इलाज की गर्ज से गए हैं, लेकिन असल बात यह है कि छोटे भाई के साथ उनके मामलात कुछ इतने खुशगवार नहीं है, ना ही वो इस तमाम तर मंजरनामे से ज्यादा खुश दिखाई देते हैं। दूसरी जानिब नवाज शरीफ ने इस बात का भी बड़बड़ा इजहार किया है कि चलें ठीक है, आपने एक इत्तेहाद कायम कर लिया, एक इत्तेहादी हुकूमत कायम कर ली है, लेकिन पंजाब की गवर्नरशिप जो है वो पीपल्स पार्टी को देने की क्या जरूरत थी। यानी कि नवाज शरीफ का ख्याल है कि पंजाब में उनकी साहबजादी मरियम नवाज को पीपल्स पार्टी जो है वो डिस्टर्ब कर सकती है। गवर्नरशिप एक जो है वो लटकती तलवार भी साबित हो सकती है तमाम तर मंजरनामे में, तमाम तर सूरत हाल में, क्योंकि ऊपर आसिफ अली जरदारी जो है वो खुद सदर है। तो ऐसी सूरत हाल में मरियम नवाज साहिबा के लिए जो है वो मुश्किलात पैदा हो सकती है। बिल पास करना हो या कुछ दूसरे मामला हो, कानून साजी करनी हो या दूसरे मामला हो, इस तमाम तर सूरत हाल में मरियम नवाज के लिए जो है वो मुश्किलात साबित हो सकती हैं। यही वजह है कि नवाज शरीफ ने पंजाब की गवर्नरशिप के हवाले से भी इतराज किया है कि पंजाब की गवर्नरशिप जो है किसी तौर पर भी पीपल्स पार्टी को देने की जरूरत ना थी, लेकिन छोटे भाई ने फैसला कर लिया था, छोटे भाई ने हुकूमत लेनी थी। सो छोटे भाई ने किसी तौर पर भी नवाज शरीफ की किसी भी बात को जो है वो सीरियस नहीं लिया। यही वजह है अब नवाज शरीफ जो है तमाम तर मामलात को फाइनलाइज करके मरियम नवाज साहिबा को वज़ीर आला पंजाब बनवाकर जो है वापस लंदन जाने की तैयारियां कर रहे हैं। और हमारे जरा ने इस बात की भी तस्दीक की है कि लंदन जो है वो इलाज की गर्ज से जाया जाएगा और उसके बाद कितना क्याम होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। तो व्यूअर्स आज तक के लिए इतना ही, कल तक के लिए अपने मेजबान अपने भाई फारूक जोहरी को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।